लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। 19 दिसंबर को विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की बैठक के बाद बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। अब इस हलचल में शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। तो क्या बोला है शरद पवार ने इंडिया गठबंधन को लेकर, देखते हैं ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राजनीतिक दलों ने अपने किले को मजबूत करना शुरू कर दिया है। मजबूत और कमजोर सीटों की पहचान की जाने लगी है। उम्मीदवारों की तलाश शुरू हो गई है। इस बीच शरद पवार ने इंडिया गठबंधन में पीएम उम्मीदवार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई चेहरा पेश भी ना किया जाए, फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया गठबंधन में पीएम पद के कई योग्य उम्मीदवार हैं, इसलिए हमें इसकी चिंता नहीं है कि पीएम उम्मीदवार घोषित किया जाए या नहीं। शरद पवार ने आगे कहा कि अगर 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित न किया जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा। 1977 के चुनाव को याद करते हुए एनसीपी के अध्यक्ष ने कहा, 1977 के चुनाव में पीएम के लिए कोई चेहरा पेश नहीं किया गया था। बाद में चुनाव जीतने के बाद मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री चुना गया था। चुनाव से पहले देसाई के नाम पर कोई चर्चा नहीं हो रही थी। शरद पवार ने आगे कहा कि बीजेपी को चुनौती देने के लिए एक नई पार्टी अस्तित्व में आई है। ऐसे में कोई चेहरा सामने नहीं भी रखा जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा। अगर जनता बदलाव के मूड में है तो मतदाता बदलाव लाने के पक्ष में ही अपना फैसला सुनाएगी। दरअसल जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, भारत के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण फेरबदल हो रहा है। इंडिया अलायंस में शामिल दलों का मानना है कि उनका गठबंधन बीजेपी एनडीए गठबंधन को कड़ी चुनौती देगा। हाल ही में हुई इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में पीएम पद के चेहरे के रूप में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया था। गठबंधन में शामिल दो मुख्यमंत्रियों ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया था।